हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग से मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं और अच्छे से आप लोग इसे आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व भी करेंगे और आपका 100% मार्क्स भी आएगा और आप अच्छे से अपने आप को जज कर सकते हैं, चेक कर पाएंगे कि कितना आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। दैट मीन्स आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितना वर्ब को सही सही चुन पाते हैं। क्योंकि सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ना, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ऊपर में सबसे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, चूज करेक्ट वर्ब। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना, ये यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो दिए हुए ना, ये सबके सब, ये ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं सबके सब क्या है, वर्ब दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, सबके सब वर्ब दिए गए हैं और आपको इन वर्बों में से आपको फिल करना है। ये जो सब्जेक्ट है ना, इस साइड वाली, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसे, सब्जेक्ट। याद रखिएगा, जनरली 99% यही होते हैं कि जो स्टार्टिंग में आते हैं वो सब्जेक्ट ही होते हैं। क्या होते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं। और सब्जेक्ट आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने जब बनाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे वीडियो, तो उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो या तो नाउन होते हैं या फिर वो प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं वो, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। तो आपको यहाँ पे सिर्फ सबके सब प्रोनाउन ही दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 तक में। तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। आज से आप लोग सॉल्व करेंगे और मैं साथ साथ आपको इसका आंसर भी बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसे हटा देता हूँ। चलिए तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। ही डैश अ बॉय, ही डैश अ बॉय। तो ही जो है, मैं यहाँ से फिर से यदि ले लूँ पेन, तो यहाँ से मैं बताना चाहूँगा कि ही जो है वो आपका कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो ये होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। ये क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ही क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं प्रीवियस वीडियो में फिर से मैं अपनी प्रीवियस वीडियो का जिक्र करूंगा यहाँ पे, और मैं बताऊंगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट ने वर्ब से कहा था कि देखो मेरे भाई, मैं यदि सिंगुलर होना तो तुम भी क्या रहना, सिंगुलर ही रहना। यदि मेरे साथ रहना है तो तुम चेंज मत हो जाना, मैं सिंगुलर और तुम प्लूरल, बिल्कुल ऐसा मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। वो कुछ रेयर कंडीशन होते हैं जब वो प्लूरल होते हैं, बट ऐसे जनरल सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर ही चाहिए होते हैं। ये दोनों का तालमेल होता है और इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नहीं तो इसी के अकॉर्डिंग ये बातें यहाँ पे है। तो ही हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्या चूज करोगे, आर या इज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर जो होता है वो प्लूरल वर्ब और इज होता है सिंगुलर वर्ब। तो आप यहाँ से सिंपल सा फिल कर सकते हैं। क्या फिल कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इज। क्या हो जाएगा आंसर, इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। ही डैश यू, आपको फिल करना है यहाँ से लाइक या लाइक्स, इन दोनों में से बताइए क्या होगा, लाइक या लाइक्स। तो फिर से वही बात, चूँकि आपको अब आपको पता चल चुका है कि ही क्या है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ से आप क्या फिल करना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप यहाँ से फिल करना चाहेंगे लाइक्स को। क्यों, क्योंकि वर्ब में जब आप एस या ईएस ऐड करते हैं, याद सुनिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि यदि वर्ब में आप एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। वर्ब में यदि आप एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो चूंकि यहाँ पे ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा लाइक्स, ही लाइक्स यू। वैसे ही तो सी के साथ भी वैसे ही हो जाता है, तो सी का आंसर हो जाएगा सी इज अ गर्ल। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि 3 सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, ही सी और इट। ये तीनों के तीनों ही सी इट क्या है, तो सिंगुलर प्रोनाउन, इसलिए तीनों के तीनों क्या हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ही सी के साथ भी क्या हो जाएगा, सी इज अ गर्ल।
और 4 नंबर में हो जाएगा सी लव्स यू। ये लव मत लिख लीजिएगा, लव जो होता है ना ये प्लूरल हो जाता है, और ये जो लव्स है ये लव्स आपका सिंगुलर हो जाता है। तो सी चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी लव्स यू। ठीक है, सी लव्स यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। यू के साथ आपको पता होगा यदि ऑप्शन इज और आर दे रखा है तो हमेशा आपको क्या यूज़ करना है, यू के साथ आर ही यूज़ करना है। इज कभी भी यू के साथ नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। यू डैश टू स्कूल। अब गोज टू स्कूल या गो टू स्कूल, अब क्या बोलते हो, यू गो टू स्कूल या यू गोज टू स्कूल, क्या बोलते हैं बोलिए यहाँ पे। तो देखिए यू जो है मैंने क्या कहा कि यू प्लूरल, चूँकि होते सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, बट चूँकि यहाँ पे जो मैंने बताया कि यू के साथ तो चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेंटेंस सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे डिपेंड नहीं करता। यू के साथ वर्ब जो है ना हमेशा आर ही आता है। जैसे कि यहाँ पे ये स्टूडेंट है ना, मैं इसमें बता दूँ एक बार फिर से कि यदि स्टूडेंट लिखा हुआ है तो ये आपका सिंगुलर है, कि इसका हिंदी क्या होता है कि आप एक छात्र हैं, ये सिंगुलर है। लेकिन कह दिया जाए कि आप लोग छात्र हैं, डैट मीन्स फिर से आपको बोलना पड़ेगा यू आर, ए हट जाएगा और हो जाएगा यू आर स्टूडेंट्स, बट वर्ब जो होगा आपका आर ही यूज किया जाएगा। यदि इज एम आर यदि ऑप्शन दे रखा है तो उसमें आपको हमेशा आर ही यूज करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अब टेंस के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे आपको गोज और गो, क्योंकि ये दोनों आपका मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब गिवन हो तब क्या करना है, जब मेन वर्ब आपको दिया हुआ हो ना मेन वर्ब, तब क्या यूज़ करना है, कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, गोज या गो। तो याद रखना है कि गोज आपका यहाँ पे ना, इसमें हटा दूँ सबको तो फिर से बताऊँगा कि ये जो गोज है ये आपका सिंगुलर वर्ब है। चूँकि मैंने कहा ना पहले ऊपर बताया था यहाँ पे कि यदि वर्ब में आप एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। तो गो में ई एस ऐड करके ये क्या बन गया है, सिंगुलर बन चुका है। और जबकि आपको पता है कि यू जो होता है वो टेंस में एज अ प्लूरल यूज़ किए जाते हैं। तो आपका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा गो। क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गो। यू गो टू स्कूल, प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो यू गो टू स्कूल। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व किए होंगे। यदि आपको नहीं पता होगा तो मेरे बताने के बाद आई होप कि आपको ये जो भी डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो चुका होगा। यदि डाउट्स क्लियर हो चुका है, यदि क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि यदि मैं जब भी मैं और भी वीडियो इस तरीके का अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से आपको 12 दिख रहा है, 7 to 12, 7 से लेकर 12 तक आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको फिल करना है। अब वहाँ पे जो था वो तो थोड़ा सा बेसिक था, आप आसानी से उसमें सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अब एक प्रोनाउन नहीं बल्कि तीन प्रोनाउन एक साथ दिख रहे हैं, ही, यू, ही और आई। यू, ही एंड आई। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या आंसर होगा। लीजिए, यू, ही एंड आई डैश फ्रेंड्स, आर फ्रेंड या एम फ्रेंड, क्या होगा, यू, ही एंड आई क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको मोर देन वन प्रोनाउन आ जाए ना, मोर देन वन प्रोनाउन, यदि एक से ज़्यादा प्रोनाउन यदि एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको तीन प्रोनाउन आ चुके हैं, तो ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, वर्ब जो जनरली होता है वो प्लूरल वर्ब ही यूज़ किया जाता है। कौन सा वर्ब यूज़ किया जाता है, प्लूरल वर्ब ही यूज़ होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर। क्या हो जाएगा, आर। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। एम यूज़ नहीं करिए, यानी कि आई लिखा हुआ है तो आई के बाद एम यूज़ कर लीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, याद रखना है इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स डैश डर्टी, क्या इज डर्टी या आर डर्टी। तो याद रखना यहाँ पे कुछ कंडीशन बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक आपको नाउन दिख रहा होगा वाटर, वाटर के बाद क्या है ऑफ, और फिर है उसके बाद रिवर्स। तो दो नाउन है, एक पहला नाउन वाटर, दूसरा नाउन है रिवर्स। तो जब कहा जाता है कि जब दो नाउन एक प्रीपोजिशन बीच में आ रखा हो, यदि पहला नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन हो और फिर से कोई नाउन हो, नहीं तो ऑफ यदि दिया हो, ऑफ पे कंडीशन पे है कि यदि कोई नाउन हो उसके बाद क्या हो ऑफ हो और फिर से कोई नाउन हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जो वर्ब यहाँ पे यूज़ होगा ना इस जगह पे,
तो इस जगह पे जो वर्ब यूज़ होगा वो वर्ब यूज़ होगा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। मैं क्या बोला कि ऐसे सेंटेंस में जब ऑफ के साथ दो नाउन जुड़े हुए हो तो आपको क्या करना होता है, जो वर्ब यूज़ करते हैं ना वो इस नाउन के अकॉर्डिंग, मतलब पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे आपका जो वाटर है, वाटर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये इज़ आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। तो क्लियर हो चुकी है तो आंसर देख लीजिए। देखिए तो वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज़, रिवर्स के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि इस वाटर के अकॉर्डिंग इज़ लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डैश पास्ट, हैज़ पास्ट या हैव पास्ट। बताइए अधिकतर विद्यार्थी क्या हो गए, पास्ट हो गए, पास होकर गए। आप लोग भी पास कर जाइएगा, घबराने की बात नहीं है। आप लोग भी बहुत इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो आप लोग ऑब्वियसली सी बात है कि आप लोग भी पास कर जाएंगे, अच्छे मार्क्स के पास करेंगे। चलिए तो अच्छे से समझिएगा तब और अच्छे से पास कर पाएंगे एग्ज़ाम को। देखिए तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आपका हो जाएगा, मोस्ट के साथ यदि लगा रहा है ना मोस्ट ऑफ और स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, यदि मोस्ट के साथ या प्लेंटी ऑफ, नहीं मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ और लॉट ऑफ लिखा रहा है ना, तो इन कंडीशनों में क्या करते हैं, वर्ब जो यूज़ होता है वो जनरली प्लूरल वर्ब ही यूज़ किए जाते हैं। कौन से वर्ब यूज़ किए जाते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, दिखा दूँ मैं आपको आंसर, आपका आंसर हो जाएगा हैव। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। आई विश आई डैश अ किंग। मेरी इच्छा थी कि मैं राजा बन जाऊँ, मैं राजा होता, नहीं मेरी इच्छा है कि मैं राजा होता। राजा है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी सिर्फ ये इच्छा है। सेंटेंस क्या कह रहा है, आई विश मेरी इच्छा थी कि मैं राजा होता, मेरी इच्छा थी कि मैं राजा होता। तो ऐसे सेंटेंस में ना कि मेरी इच्छा होती कि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरी इच्छा थी कि मैं मुख्यमंत्री होता, नहीं मेरी इच्छा थी कि मैं सलमान खान बन जाता, ऐसे ऐसे सेंटेंस जब आपको मिल जाए ना तो आपको क्या करना होता है, उन सेंटेंसों में जब इच्छा और आपको इच्छा ये, क्योंकि आप अभी है नहीं, आपकी ये इच्छा है, तो ऐसे इच्छे वाले में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, विश जब रहे तो आपको उसमें क्या करना है, वर्ब जो जनरली यूज़ करते हैं वो वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, तो प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा वॉर, सॉरी क्या हो जाएगा, वर। इसको क्या पढ़ते हैं, वर, WERE, वर। आई विश आई वर अ किंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पढ़े होंगे आप लोग, जानते होंगे अच्छे से, अमेरिका एक बहुत अमीर देश, धनी देश, लिखा हुआ भी आगे। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डैश रिच कंट्री। तो क्या होगा, इज रिच कंट्री या आर रिच कंट्री। तो याद रखना है कि यदि आप कभी भी आपको नाउन, ये सब्जेक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट यदि आपका किसी देश का नाम दिया हो, किसी कंट्री का नाम हो ना, तो वर्ब जो जनरली यूज़ होते हैं वो वर्ब यूज़ होता है सिंगुलर। यदि किसी कंट्री का नाम यदि गिवन हो आपको तो याद रखना है कि उसके बाद जो वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्री है वो क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, नहीं एज अ सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट यदि पूछा जाए तो सब्जेक्ट क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज़ करना है। तो वर्ब यूज़ क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा जब कंट्री का नाम दिया हुआ हो। तो मैं इसे हटा दूँ और इसका आंसर बता दूँ आपको, आंसर हो जाएगा इज। क्या हो जाएगा, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज रिच कंट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश। ये कई बार आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, आप लोग को ये रूल्स पता होगा। यदि नहीं पता है तो आज आप लोग ये सीखने वाले हैं। देखिए कह रहा है कि राइस एंड करी, कभी आप क्या राइस एंड करी खाए हैं क्या, यदि खाए होंगे तो क्या अलग अलग खाते हैं कि पहले राइस खा लेते हैं और फिर उसके ऊपर से करी रख लेते हैं क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करते कि राइस पहले मुंह में रख लेते हैं और फिर उस पर से करी को रख लेते हैं, ऐसे नहीं खाते। क्या करते हैं, राइस एंड करी को मिला देते हैं। जैसे कि आप यदि चावल और दाल की बात करें तो चावल दाल को भी क्या करते हैं, मिला लेते हैं। नहीं तो वही है कि राइस एंड करी दोनों को क्या करते हैं, मिलाकर खाते हैं ना। तो जब मिलाकर खाते हैं तो ये क्या बन गया, एक बन जाता है। ये क्या बन जाता है आपका, एक बन जाता है। जैसे कि ब्रेड और बटर, तो ब्रेड के साथ आप बटर मिलाते हैं
तो वो मिलाकर खाते हैं ना, कि अलग अलग तो नहीं कि ब्रेड पहले खा ले फिर ऊपर से बटर रख लेते हैं मुंह पे, ऐसा तो नहीं करते ना। ब्रेड और बटर क्या करते हैं, साथ साथ खाते हैं, नहीं उसमें लगाकर ब्रेड में बटर को खाते हैं। तो वैसे ही राइस एंड करी को दोनों को मिलाकर खाते हैं, तो मिलाने के बाद क्या होता है, वो एक बन जाता है। वो क्या हो जाता है, एक को इंडिकेट करता है। और जब बात एक की हो जाती है तो एक मतलब सिंगुलर, सिंगुलर जब हो गई तो आपको पता है, आप अब तक तो आप सीख चुके हैं कि इज क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, और आर होता है प्लूरल वर्ब। तो ऑब्वियसली इसी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इज आपका आंसर हो जाएगा। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। दैट मीन्स कि दो नाउन एंड के साथ जुड़े हुए तो थे यहाँ पे, लेकिन दोनों का इंडिकेशन सिर्फ एक को बताया जा रहा था। वो क्या था, एक भोजन आपका जो था वो फेवरेट भोजन है। ठीक है, तो इसलिए क्या यूज़ हो गया, इज का यूज़ कर लेंगे। चल इसी पे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं इसी पे एक और क्वेश्चन साथ लेकर आया कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, एंड के साथ यहाँ भी जुटा हुआ है दो नाउन। ब्रेड एक नाउन क्या है, ब्रेड, और दूसरा नाउन है बटर। अब बताइए इज सोल्ड देयर या आर सोल्ड देयर, अब बताइए क्या फील कीजिएगा, इज या आर। मैं इस लाइन को हटा दूं, तब तक सोचिए क्या होगा, इज या आर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है कि यहाँ पे आपको अब ब्रेड और बटर जब आप कहीं पे बेचा जा रहा है, या मान लो किसी शॉप में या किसी दुकान में यदि सामान बेचा जा रहा हो, तो ब्रेड और बटर तो अलग अलग बेचा जाएगा ना, ब्रेड अलग बटर अलग। हाँ, अब ये कोई क्या है कि यदि ब्रेड में कोई बनाकर बेच रहा है तो फिर वो फिर से वर्ब क्या हो जाएंगे, वहाँ पे सिंगुलर होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये अलग अलग बेचा जाएगा, चूंकि दुकानदार है तो वो ये नहीं कि आपको वो लगा कर ही देगा। यदि अलग अलग वो बेच रहा है तो अलग अलग बेच रहा है, तो यहाँ पे आपका जो वर्ब यूज होगा वो इज नहीं बल्कि आर यूज हो जाएगा, क्योंकि अब वो एक को इंडिकेट नहीं कर रहा है। ब्रेड अलग है, बटर अलग है, दोनों को अलग अलग वो बेच रहा है, तो आपको वो दो नाउन के बारे में हो गई ना, पहला नाउन ये और दूसरा नाउन ये, दोनों मिलकर एक तो नहीं ना हुआ। हाँ, दोनों मिलकर आप यदि कहते कि ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट डिश, तो फिर आपका इज़ हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट डिश हो जाएगा। लेकिन यदि अलग अलग बेचा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इज़ न होकर आपका क्या हो जाएगा, आर, वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चूँकि वो अलग अलग बेचे जा रहे हैं, दो अलग अलग नाउन है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि यदि अलग अलग दो चीज़ें हो जाए तो वो चूँकि दो हो गए तो क्या बन जाते हैं, प्लूरल, और एक है तो सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। द पोएट एंड फिलोसफर डैश कम, द पोएट एंड फिलोसफर डैश कम। अब यहाँ पे भी देखिए एंड के साथ दो नाउन जुड़े हुए हैं, एंड के साथ यहाँ भी आपको कितने नाउन जुड़े हुए हैं, ये देखिए ये रहा बीच में एंड आपका एक कंजक्शन होता है, और इसके साथ आपको दो नाउन जुड़े हुए हैं, एक तो पोएट है और दूसरा फिलोसफर है। नहीं, एक आपका नाउन क्या है, पोएट, और दूसरा फिलोसफर, दो नाउन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एंड के साथ है। तो क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक अच्छी सी बात है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसको नोटिस करने वाली बात ये है कि आपको जब भी ये आर्टिकल दी हुई हो ना, एक आर्टिकल द, तो देखिए द सिर्फ क्या है, एक पोएट के आगे लगा हुआ है, द पोएट, एंड फिलोसफर के पहले द नहीं लगा हुआ है। तो जब आर्टिकल सिर्फ आपको एक के पहले किसी एक नाउन से पहले लगा हुआ हो, दैट मीन्स पहले वाले नाउन से पहले यदि आर्टिकल लगा हुआ हो, तो ये इंडिकेट करता है कि ये कोई एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और फिलोसफर भी है। क्या है वो पोएट भी है और फिलोसफर भी है, कोई एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और फिलोसफर भी है। क्यों हो नहीं सकता क्या, बहुत सारे होते हैं। नहीं, कि यदि आप कोई टीचर है तो क्या वो सिर्फ टीचर ही होते हैं और कुछ भी दूसरे काम भी कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक यहाँ पे मैं एक टीचर के साथ साथ मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, नहीं, तो क्या कहा जा सकता है कि यदि मैं एक टीचर एंड यूट्यूबर यदि एक साथ दोनों जोड़े और द पहले लगा दिया जाए, डैट मीन्स कि कोई एक व्यक्ति है जो दोनों है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो जाएंगी कि द यदि एक के साथ लगा हुआ हो ना, और दो अलग अलग नाउन दिए हुए हो, लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक के पहले लगा हुआ हो, तो वो दोनों जो प्रोफेशन, चूँकि ये दोनों क्या है, एक पेशा है, प्रोफेशन है, नहीं, पोएट और फिलोसफर, तो ये कोई एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और फिलोसफर भी है। तो जब एक की बात हो रही है तो फिर से मैं कहूँगा कि जब एक की बात होगी डैट मीन्स सिंगुलर। जब बात सिंगुलर की हो जाए तो वर्ब जो आपका यूज़ हो जाएगा वो हो जाएगा हैज़। क्या हो जाएगा, हैज, HAS, हैज़ आपका
सिंगुलर वर्ब यूज हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लिए। फाइनली आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। आज मैं टोटल 15 क्वेश्चंस लेकर आया था इस सेशन में। आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप इसे काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे अब तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, द पोएट एंड द फिलोसफर। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं, द पोएट द फिलोसफर, दोनों के साथ द का यूज़ किया गया और एंड के साथ जुड़ा हुआ है, कंजक्शन एंड के साथ दो नाउन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि ये पोएट जो है वो कोई अलग पर्सन है, ये कोई एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, दोनों अलग अलग पर्सन है, दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन है। ये कैसे पता करेंगे आप, तो आपको देखना होगा कि इस नाउन से पहले क्या द लगा हुआ है या नहीं, मतलब कोई आर्टिकल है या नहीं है। नहीं तो यहाँ पे भी देखिए आर्टिकल द लगा हुआ है और इसके पहले तो द यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे क्या है, अब हो गए दो नाउन। कितने नाउन, दो नाउन। कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक पोएट एक अलग व्यक्ति है, फिलोसफर एक अलग व्यक्ति है। तो दो जब हो जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दो होने का मतलब क्या होता है कि वो अब प्लूरल बन चुका है। जब प्लूरल हो चुके हैं तो वर्ब क्या हो जाएगा, हैव, HAVE, हैव। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी इस तरीके के वीडियो आपको मिल सके, और उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने साथियों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जितने भी आपके पास ग्रुप है ना, उन सभी ग्रुप में आप इसे शेयर कर दें ताकि और भी लोग इससे सीख सकें। दैट्स ऑल फॉर